हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना सब लोगों को डांट कर वहाँ से चला जाता है और जो जमाल है वो भी उन लोगों को डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर खड़े रहो, अगर कोई आया तो फिर हमें इन्फॉर्म कर देना। फिर उधर ना मिर्ज़ान वेट कर रही होती है आतिश का घर पर, और अभी आतिश घर पे नहीं आया होता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे ना परेशान सी हो रही होती है आतिश के लिए, और सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। और स्पेशली ना जो असली है ना उसके मुंह पर ना ऐसे 12 बजे होते हैं और वो ना ऐसे मतलब बहुत ऐसे अजीब से तरीके से वेट कर रही होती है और मिर्ज़ान इधर उधर घूम रही होती है। तभी वो देखते हैं ना कि गेट ओपन होता है और वहाँ से आतिश बाहर आ जाता है, जिसे देखकर ना मिर्ज़ान ज़ोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि आतिश। और फिर ना वो उसकी तरफ ऐसे भाग कर जाती है और ना उसको सबके सामने सबके सामने हक कर लेती है और बोलती है कि थैंक गॉड, थैंक यू सो मच गॉड कि तुम ठीक हो और तुम सही सलामत घर पे वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ना वहाँ पर खड़े ना सब लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं और वो बार बार यही बात कर रही होती है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए, थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम सही रहना, प्लीज़ तुम सही रहना। और ना आतिश भी उसको मतलब ऐसे हक कर लेता है और बोलता है कि मिर्ज़ान तुम फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मिर्ज़ान उसको ऐसे हक करके रखती है और पीछे से ना असली खड़ी उनको ऐसे देख रही होती है। मतलब इसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल समझ नहीं आ रहे कि ये नाटक कर रही है या फिर सही कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कुछ भी पता नहीं लग रहा है इस चीज़ के बारे में। और वहीं ना पीछे से कोई और आता है, गेट ओपन होता है तो हम देखते हैं कि जमाल भी वहीं पर आ जाता है। और फिर ना जो मतलब असली की मॉम है ना वो आतिश को पूछती है कि आतिश, तो तभी ना मिर्ज़ान उसको मतलब ऐसे हक करके रखा होता है ना, तो वो उसको छोड़ देती है और असली की माँ बोलती है कि मतलब वो हैदर इस मेंशन में कैसे आया, क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता लगा? तो फिर वो बोलता है कि नहीं। फिर बोलता है कि मतलब मुझे कुछ नहीं पता चला। तो वो बोलती है कि फिर इतने ज़्यादा गार्ड्स तुमने जो लगा रखे हैं यहाँ पर मेंशन में, वो किस काम के हैं? हाँ, उनको जब कुछ पता ही नहीं लग रहा। हाँ, तो यही तो हम बोल रहे हैं भाई, उसको उनको पता ही नहीं लग रहा। तो फिर उसके बाद ना मतलब आतिश बोलता है कि लाइक ना हैदर को इस घर के बारे में, इस मेंशन के बारे में सब चीज़ पता है, किधर से उसको आना है, किधर से उसको जाना है। तो उसको ना हर चीज़ के बारे में पता है। तो वो चीज़ें, ट्रिक्स और वो चीज़ें यूज़ कर रहा है। और सब लोग ना उनकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं और जो असली की मॉम है ना वो स्पेशली दूसरी तरफ देखने लगती है, बिकॉज आतिश किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा होता। और वहीं पर ना फिर जो जमाल है वो भी आ जाता है। तो फिर वो बोल रहा होता है कि मतलब कल तक हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से बाहर आया है, तो आप लोगों को इन चीज़ों की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो मतलब असली की मॉम है ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि क्यों नहीं फ़िक्र करने की ज़रूरत, सभी चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, वो आदमी यहाँ पर आ गया तुम्हें कुछ करने, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, असली को कुछ हो जाता या फिर किसी को भी कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हाँ, कौन इस चीज़ का जवाब देता? वो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान करने आया था और ये बात तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो मिर्ज़ान और आतिश ना चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर असली ना मौका संभाल लेती है और बोलते हैं कि मॉम कोई बात नहीं, आप चुप हो जाइए। फिर वो बोलती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ और वो अपने रूम में चली जाती है सबके बीच में से। और उसकी मॉम भी कुछ नहीं बोलती, सब लोग उसको ऐसे देखने से लगते हैं। तो जमाल भी ना उसको ऐसे टेढ़ी सी नज़र से देखने लगता है, उसको ना उस पर कोई शक का काइंड ऑफ होता है। फिर उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है, असली की मॉम। तो मिर्ज़ाना बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या नहीं। फिर ना उसके एकदम ना उसको ऐसे घबराहट सी होने लग जाती है। तो आतिश उसको पूछता है कि मिर्ज़ान, मिर्ज़ान क्या तुम ठीक हो? तो फिर ना मतलब जो मिर्ज़ान की मॉम है वो उसकी तरफ ऐसे देखती है और वो भी परेशान हो जाती है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ आतिश तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद आतिश कहता है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे घबराहट सी हो रही थी। तो आतिश ना फिर उसको सबके सामने ऐसे उठा लेता है और बोलता है कि चलो रूम में चलते हैं, और उसको उठा कर ना वहाँ से ले जाता है। और सब लोग उसको वहाँ पर खड़े हुए ना देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद ना जमाल, दीमत और जो बुराक है वो वहीं पर खड़े रह जाते हैं, इन दोनों मतलब तीनों। तो बुराक भी फाइनली बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे भी अपने कमरे में चले जाना चाहिए। तो इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। तो अब फाइनली अकेले रह गए हैं जमाल और दीमत। तो फिर दीमत भी ऐसे ऑकवर्ड से हो रही होती है वहाँ पर खड़ी खड़ी। तो फिर ना वो जमाल के पास आती है और बोलती है कि कैसे हो तुम? वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। वो बोलती है कि ठीक है चलो अब मुझे भी घर जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है पर जमाल उसे रोक लेती है।